हेलो एवरीवन। आज आपको बताने जा रहे हैं हम सेल साइकिल चैप्टर के बारे में। हमारा सेल साइकिल होता है, ये दो फेजों में डिवाइड हो जाता है, इंटर फेज में और एम फेज में। इंटर फेज में क्या होता है, हमारा सेल डिवाइड तो नहीं होता है, लेकिन डिवाइड होने की सारी प्रिपरेशन वो इंटर फेज में ही करता है और एम फेज में आके डिवाइड कर जाता है। इसीलिए इंटर फेज को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग फेज, क्योंकि सेल डिवाइड नहीं करता है बट प्रिपरेशन सारी डिवाइड होने की इंटर फेज में ही करता है। और एम फेज में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, 5% उसमें होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट एम फेज को, और इंटर फेज को बोलते हैं लॉन्ग फेज। इंटर फेज के भी 3 फेज होते हैं, G1 S G2। G0 फेज होता है, G1 में कभी कभी बाहर चला जाता है, G0 को हम काउंट नहीं करते हैं। तो G1 S G2 फेज किसका है, इंटर फेज का। और एम फेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होना, और साइटोकाइनेसिस का मतलब हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। तो वो एम फेज के पार्ट हैं दोनों, और तीनों ये किसके हैं, G1 S G2 इंटर फेज के। अब समझिएगा जीवन फेज में क्या होता है। जीवन फेज में हमारा जो होता है, क्रोमोसोम का नंबर वो सेम रहता है, डीएनए अमाउंट भी क्या रहेगा, सेम रहता है। लेकिन एस फेज में क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। और G2 फेज में सेम रहता है, और एम फेज में आकर के डिवाइड हो जाता है। मतलब जीवन फेज में बनना स्टार्ट हो जाता है, और G2 फेज तक सिंथेसाइज होते होते एम फेज में आके डिवाइड हो जाता है। हमारा जो एम फेज होता है, इसमें 2 फेज होते हैं, कैरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जो कैरोकाइनेसिस होता है, ये भी 4 फेज में डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, मतलब ये फर्स्ट स्टेज होता है कैरोकाइनेसिस का। कैरोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है, हमारा प्रोफेज। उसके बाद आता है हमारा मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और उसके बाद हमारा आता है लास्ट में